यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीएसटी की दरें घटाकर हिंदुस्तान के विकास को पहिए लगाते हैं। चीजें सस्ती होंगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा मांग बढ़ेगी, ज्यादा मांग आएगी, उसको पूरा करने के लिए ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा रोजगार मिलेंगे, ज्यादा रोजगार मिलेंगे, फिर और खरीदारी होगी, और खरीदारी होगी, फिर और कारखाने लगेंगे, और कारखाने लगेंगे, फिर और रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा। ये साइकिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में देश के विकास को रॉकेट बना दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो दरों का सिलेक्शन किया उसको भी देखने की जरूरत है। जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, जैसे आटा, दूध, दही, मक्खन, दवाइयां, इंश्योरेंस, ये उन्होंने सस्ती कर दी। और जो ऐब वाली चीजें हैं, जो ऐब है, बुरी आदतें हैं, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, रेडीमेड फूड खाना, शराब पीना, इन पर उन्होंने 40% लगाया। तो सरकार ने संदेश दिया है कि भाई इन चीजों से तौबा करो। लालू यादव जी बिहार में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तुम्हारे से पूछ के तो करना नहीं हमने। क्योंकि जो तुम्हें आता है कि चारा कैसे खाना है, नौकरियां देने के लिए जमीन कैसे हथियानी है, आईसीआरटीसी का घोटाला कैसे करना है, हमने नहीं सीखना तुमसे, और ना हमने लोगों को सीखना देना है। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। और वो राजनीति करते करते ही आज हिंदुस्तान में लगभग 3-4 स्टेटों को अगर छोड़ दें तो सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा चुका है। और अब तुम्हारे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर एक बार लहराएगा। और एक बात और सुन लो कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपने मंचों से गालियां दिलवाकर लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसी पार्टियों के डब्बे में कुछ जीरो भी नहीं डाले। अब जब से केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई है, मुझे लगता है कि अब ये दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। क्योंकि अगर ये दिन को जागते होते, इनको पता होता कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर नी डीप पानी में घूम रहे हैं, जाके स्थिति का जायजा ले रहे हैं, और हर संभव मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। जहां एनडीआरएफ चाहिए, एनडीआरएफ भेजी है, जहां एसडीआरएफ चाहिए, एसडीआरएफ भेजी है। जहां पर आर्मी की भी अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी को भी भेजा गया, जो स्टैंड बाई रखा गया। हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। हमारी सरकार का तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास। देखिए, कुछ भी करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर बिल लेकर आई है। ऑनलाइन गेमिंग पहले भी होती थी, और ये पहले भी बुरी थी, आज भी बुरी है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के पास इसको बंद करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारी सरकार के पास, और हमारी सरकार
किसी के भी दबाव में नहीं आती, वो गलत कामों पर रोक लगाना चाहती है। और अगर आप गौर करेंगे, ये जो जीएसटी के रेटों में अभी तब्दीली हुई, उसको भी गौर से देखना पड़ेगा। सरकार ने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनका टैक्स कम करा या खत्म कर दिया। वो जो गलत आदतें हैं, शराब पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना या स्टफ्ड फूड खाना, उनके ऊपर 40% लगा दिया। यानी हमारी सरकार गलत आदतों को छुड़ाना चाहती है। तो हमारी सरकार देश का सही दिशा में निर्माण करती है, जो कि पहले इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, शासन प्रणाली को अंगीकार किया, लेकिन देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, ना तो उन दलों के अंदर प्रजातंत्र है और ना ही वो प्रजातंत्र को बर्दाश्त करते हैं। अब अपनी बातों को व्यक्त करने का विधानसभा में अधिकार है विधायक को, जो चुन के आया, जो जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे ही ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको मार्शलों से उठाकर बाहर फेंकवाया। ये प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है। और उसी प्रकार से जब भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, मुझे भी कई बार उठा के बाहर फेंकवाया। और हुड्डा का हाल देख लो, कुंडे लाइन लगा हुआ, मुझे भी कई बार उठा के बाहर फेंकवाया। और यही हाल ममता बनर्जी का।